क्वेश्चन देखो माँ सुनो। पैराबोला में यानी मकाफी पैराबोला में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 7 मार्क्स के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? शो दैट द क्या देखो पहले क्या हमारा प्रॉब्लमेटिक क्या होगा, तो कोसा तो भी क्वेश्चन देते हमारे फार्मूला ही नहीं का क्वेश्चन को अच्छा अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड कर ले को क्या क्या है कि उसमें हमें निकाल ले को नहीं ही जो चीज़ें बनावट कर लेंगे होता अच्छा नहीं। देखो शो दैट द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर and the parabola y square is equal to 8ax or y is equal to plus or minus x plus 2a। हमें क्या दिखाना उसे? y is equal to plus or minus x plus 2a दिखाना। अभी 3 पॉइंट्स इसमें हमें नोट करेगा। क्या पॉइंट नोट करेगा? देखो अगर उर्दू में है तो क्या है, साबित करो कि दायरा और मकाफी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax के मुश्तरिक मुमास की मसावत, मुश्तरिक मुमास की मसावत होता कॉमन टेंजेंट कर बोल को दिखाना। सो दो ने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी दोनों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो सकता है। देखो अब क्या मालूम नहीं हमना को, पेपर है हाथ को, क्वेश्चन देखी क्या मालूम नहीं, अब क्या भी पढ़ी असल के समझ में आया नहीं। क्या चीज़ें ही इसमें? सर्किल एक है और क्या है, पैराबोला एक है। लिख लेंगे खाली जनरल से, मैं तुमने क्या भी फार्मूले भी एक नहीं टच करता ना हो, क्या भी नहीं उसमें क्या है कि वो लिखता हूँ। जनरल से क्या है यानी सॉल्यूशन करने के टाइम को गिवन सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सर्किल है, सर्किल से हमें क्या फाइंड आउट करेगा माँ? सेंटर एक फाइंड आउट करेगा, रेडियस एक फाइंड आउट करेगा। सेंटर एक रेडियस एक। सो इसका सेंटर कितना होता? c इज इक्वल क्या होता है इसका? 0,0। कहीं को 0,0 है, ये सर्किल में आपको g की वैल्यू नहीं है, f की वैल्यू नहीं है की वजह से इसका सेंटर क्या बने है? 0,0। ऐसा इसका रेडियस r इज इक्वल टू कितना होता? √2a, √2a हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये इक्वेशन क्या बनती है यहाँ सर्किल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस c क्या होता है यहाँ? हाँ क्या होता डाले तो भी रूट क्या फॉर्मूला इसका? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो इज इक्वल टू √0 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2a स्क्वायर। सो इज इक्वल टू √2a स्क्वायर इज इक्वल टू √2a बराबर है। सो सेंटर देख यानी क्या है, सर्किल देखो है, सर्किल से हमें क्या मालूम कर ले? सेंटर और रेडियस मालूम कर ले। अभी अवेलेबल क्या है हमारे पास यहाँ? y स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन पैराबोला, गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करना है। पैराबोला का जनरल एक फॉर्म क्या बोले मैं तुमना? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ एक पॉइंट को हमें ख्याल करें करना, एक इक्वेशन को हमें नोट करें क्या होगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c यानी m डज नॉट इक्वल टू 2 is a equation of tangent पैराबोला को सा होता है यहाँ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax when c इज इक्वल टू a बाई m। ये एक फार्मूला में है कब का तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन कब कौन सी इक्वेशन है? टेंजेंट यानी टेंजेंट का तो क्या मुमास की मसावत कब होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस टाइम को क्या है ना? c इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या होना? a बाई m होना। ये एक पॉइंट हम ना
है तो बस है क्वेश्चन को हमें कर जा। अब इसका इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हमें, y इज इक्वल टू, क्या देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह क्या आना माँ, सी की जगह क्या आना, ए बाई एम, सी की जगह क्या आना, ए बाई एम। कब आना ए बाई एम, 4ax है इस टाइम पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो c इज इक्वल क्या होता, a बाई एम होता। यहाँ क्या है, पैराबोला दिया सुने, 8ax है तो क्या बन जाता है यहाँ, 2a बाई एम, 2a बाई एम। 4 को 2 करे बोल लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4ax इज इक्वल टू 8ax, बराबर है। पॉइंट समझ में आया। अगर से 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो c बाई एम एच वो, c इज इक्वल टू a बाई एम। 8ax होने से यहाँ c की वैल्यू क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a बाई एम। ये नोट पॉइंट करना, अच्छा हाँ राइट। अब इसे क्या करेगा हमें देखो, m से मल्टी, एम वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स, एम इंटू एम स्क्वायर एक्स प्लस 2a। नेक्स्ट अब क्या बनती है इक्वेशन, ये इक्वेशन को कैसा लिया जाबो, एम वाई माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इसे माइनस सामने है निकाले क्या होता है, फिर भी आपको यहाँ माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस एम वाई माइनस 2a इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या बनती है, हाँ वो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 2a इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, बराबर है माँ। क्या तो डिफिकल्ट है इसमें, क्या अब ये पढ़े नहीं हमें, फार्मूले भी नहीं, क्या भी नहीं, क्वेश्चन को करने का इजी मेथड ही है। क्या देखो है, सर्किल देखो है, सर्किल से सेंटर ली रेडियस थी, दूसरा क्या है पैराबोला देखो है। ये पैराबोला का टैंजेंट इक्वेशन, यानी क्या बोल को है यहाँ, ये पॉइंट नोट करना, कॉमन टैंजेंट कर को है, कॉमन टैंजेंट, बराबर है। ये कॉमन टैंजेंट को तो इक्वेशन, टैंजेंट इक्वेशन क्या होती है तो c इज इक्वल टू ए बाई एम होती है। वो एक फार्मूले को लेकर हमें क्या है इसमें सब्स्टिट्यूट करे तो हमने क्या है इक्वेशन 1 करने का हमें गेट करी। अब ये पॉइंट को आ गया हमें, कॉमन टैंजेंट का तो क्या मुश्तरिक की मसावत, कॉमन टैंजेंट तो r इज इक्वल टू डी करने के पॉइंट को लेना। कॉमन टैंजेंट डैश में क्या लेते हैं, r इज इक्वल टू डी करने का याद रखे तो बस। अब इसमें से r इज इक्वल टू डी नहीं, कॉमन टैंजेंट पॉइंट उसमें से टच होता भी कॉमन टैंजेंट को भी यूज करती, टच ईच अदर का स्टेम को क्या यूज करती है, r इज इक्वल टू डी। सो कॉमन टैंजेंट स्टेम को भी r इज इक्वल टू डी करने का पॉइंट को ले तो r ऑलरेडी मालूम हमना नहीं, r कहां से आ गया हमना को, सर्किल से आ गया। अब डी आपको बनता, डी कैसा ही फाइंड आउट करती बोलो, इक्वेशन 1 किस कहां से होता है, डी इज इक्वल क्या होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, सेंटर टू द लाइन। डी का तो क्या लिखना, डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन लिखना। पॉइंट होने समझ में आया था नहीं क्या। सो डी इज इक्वल टू ले दो, अब आर मालूम है, डी इज इक्वल टू डी को फाइंड आउट कर दो। सो डी इज इक्वल टू मॉड क्या फार्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कहां से लेती हमें, कहां से लेना हुआ, इक्वेशन 1 में से। सो ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू माइनस एम, सी इज इक्वल टू 2a। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इज इक्वल टू ये का तो कहता मां
m स्क्वायर x1 कितना 0 प्लस b का तो कितना माइनस m इंटू 0 प्लस 2a बाई रूट m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस m होल स्क्वायर बराबर होगा। सो इज इक्वल टू ये ऐसा पूछ लेंगे अब 2a बाई रूट m पावर 4 प्लस m स्क्वायर m पावर 4 प्लस m स्क्वायर किसे माँ स्क्वायर को रूट होता नहीं ये रूट में है m स्क्वायर स्क्वायर है को m पावर 4 प्लस ये आपको माइनस होने से स्क्वायर क्या होता खाली m स्क्वायर। सो r की वैल्यू भी हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास है। सो अब दो को लेकर को r इज इक्वल टू डी कर दो। सो देयर फोर r इज इक्वल टू डी कर दूंगे r इज इक्वल टू डी। r की वैल्यू कहता माँ √2 a इज इक्वल टू डी की वैल्यू कहता है 2a बाई रूट m पावर 4 प्लस m स्क्वायर रूट। अब इधर रूट है उधर रूट ने है से बोथ साइड आपको स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर करें तो √2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a होल स्क्वायर बाय रूट m पावर 4 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर। आया पॉइंट समझ में। सो अब क्या है हम लोग यहाँ ये कैंसल इज इक्वल टू ये क्या बन जाता अब यहाँ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई m पावर 4 प्लस m स्क्वायर बराबर है। सो 2 a स्क्वायर सो 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2a नहीं 2 खाली 2। सो m पावर 4 प्लस m स्क्वायर इसे करें तो m पावर 4 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो m पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर है माँ। आया समझ में। हाँ पूरा क्लियर है राइट। अब इसके क्या करेगा फैक्टर्स कई का रे हमें क्या मालूम कर लेना है क्वेश्चन में करने का है नहीं तुम ना क्या दिखाना उसे हम ना को तुम्हारे फीलिंग मुझे मालूम हो जाती है क्या सर क्या की कर ले जाती है ना क्या दिखाना तो शो दैट कर है। हाँ y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स प्लस ए। सो ये इक्वेशन यहाँ दी मैं टेंजेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/2a बाई m। हमें m को फाइंड आउट करना होता है समझ आएगा। m की वैल्यू यहाँ रखे तो हम होना सा आंसर है वहाँ गेट करेगा बराबर है। सो उसके फैक्टर्स मालूम होते निकाल डालेंगे यहाँ निकाल डालते फैक्टर्स। हाँ कहता है m पावर 4 यहाँ डाल दो m पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो m पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 0 बराबर है था नहीं। 2m स्क्वायर में से एक m निकाले तो सो m स्क्वायर कॉमन निकाले तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या माँ यहाँ माँ ये +2 हाँ बराबर है। सो कितना बचता हमारे पास अब यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वो माइनस में आती वैल्यू छोड़ा लो इसे आपको m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1 m इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज क्या इक्वेशन है टेंजेंट इक्वेशन को था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a बाई m। सो y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2a बाई प्लस आर माइनस
1. सो इसे कैसा लिख लिया, y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2a. दिस इज द आंसर. बराबर होगा. y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस एक्स प्लस 2a. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिंपल मेथड में क्या भी फार्मूले सीखे नहीं हमें, क्या तो सीखी फार्मूले से, क्या भी सीखे नहीं फार्मूले नहीं सर का, जिससे क्या करें हमें गेट करें. खाली देखो क्या देखो है, एक सर्किल देखो है, एक क्या देखो है, सर्किल से क्या लिया हमें, सेंटर रेडियस. एक पैराबोला देखो है, ये पैराबोला का टेंजेंट इक्वेशन क्या होता, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता. सो c की वैल्यू क्या होती है, तो a बाई एम होती है. कब जनरल फॉर्म में होना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो उसका टेंजेंट इक्वेशन y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी है. स्टेप को c की वैल्यू a बाई एम. लेकिन यहाँ दिया सो पैराबोला को 8ax आने से c के प्लेस में क्या रखी, 2a बाई एम. सो अब ये कॉमन टेंजेंट होने से क्या करते हैं, r इज इक्वल टू डी को लेते हैं. r ऑलरेडी गेट करने से d भी हम ना मालूम. d कैसा फाइंड आउट करते हैं, d का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन. सो करने का तरीका हम ना मालूम है, पूरा कर लिए. सो मुश्तरिक मुमास की मसावत यानी कॉमन टेंजेंट r इज इक्वल टू 2 को इक्वल करने के बाद हमने क्या बनाएगा, इक्वेशन आई है. वो इक्वेशंस क्या करिए, हमें इसका फैक्टर निकाल. सो m के वैल्यूज 2 आई हमना को, ये माइनस होने से हमें जरूरत पड़ी नहीं. m स्क्वायर माइनस 1, तो m इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1 है. वो वैल्यू लेके जाकर उसमें सब्स्टिट्यूट करे तो होना है. सो रिजल्ट हमना को दिखाएं. आया मैं समझ में, राइट.